जय हिंद दोस्तों। हमने पहले 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वित्तीय आपदा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपदा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इनका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 360 में वित्तीय आपदा, फाइनेंशियल आपदा का उल्लेख किया गया है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। अब तक कितनी 3 बार? 53 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एकमात्र निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे? तो इनका करेक्ट आंसर बताइए। तो इनका करेक्ट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। वो एकमात्र निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सर्वाधिक समय तक रहने वाले पीएम कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। तो इनका करेक्ट आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से कौन से एक प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो इनका करेक्ट आंसर बताइए। इसमें आएगा मोरारजी देसाई, जिसने भारत रत्न बंद किया था। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या सभी? तो इसमें क्या आएगा? संसद के ये सभी उसके अंग है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। 1/3 2 साल तक निवृत्त होते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3%, 33%। फिर आता है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में कितनी होती है अधिकतम सदस्यों की संख्या? 250 होती है। हाल में कितनी है? हाल में 245 है। उसमें 12 कौन राज्यसभा राष्ट्रपति नियुक्त करता है? 233 + 12, 233 + 12 क्या? 233 + 12 तो 3 और 5 4 245 हो जाएंगी। अधिकतम संख्या कितनी? 250 होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? कितने सदस्य राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो इनका करेक्ट आंसर बताइए। तो उसमें कितना? 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। (61, 62) किस सभा का अध्यक्ष उन सदन का सदस्य नहीं होता? किन सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो अध्यक्ष नहीं होता। लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित होती है। लोकसभा में 25 ईयर्स, कितनी? 25 ईयर्स, और राज्यसभा में 30 ईयर्स। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो इनका करेक्ट आंसर बताइए। तो इनका करेक्ट आंसर आएगा 2 सभ्यों को नियुक्ति करते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? 6 माह का। कितना? 65 6 माह का होगा। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने वाली न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में कितनी अधिकतम? कितनी? 552 होती है। कितनी? 552 होती है।
अभी कितनी है? अभी 545 और 550 है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय तक होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय तक होता है? तो इनका करेक्ट आंसर बताइए। जब तक राष्ट्रपति प्रसाद पर्याप्त हो, तब राष्ट्रपति की अनुमति होगी, तब तक राज्यपाल का कार्यकाल सीमित होगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? राज्य के महाविधिवक्ता। इनका करेक्ट आंसर बताइए। तो इनका करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य आए तो राज्यपाल ही मोस्ट ऑफ आते हैं। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 इयर्स। विधानसभा और लोकसभा उसमें 25 इयर्स होती है और 30 इयर्स राज्यसभा और विधान परिषद में कितनी होती है? 30 साल होती है। 71 राज्यों में विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500। 71 500 होगी। निम्न में से किसी राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में है? इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में विधान परिषद अस्तित्व में है। महाराष्ट्र, मुंबई। निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? पहले 24 थे, अभी 25 है। आंध्र प्रदेश में अमरावती बना है न्यू न्यायालय 25वां। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ गया राष्ट्रपति। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश किस आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 62 ईयर्स। सर्वोच्च अदालत में 65 ईयर्स आएंगे, इसमें करेक्ट आएंगे 62 ईयर्स। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को भी है, उच्च न्यायालय को भी है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ए बी दोनों। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 80 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आपने 40 में से कितने क्वेश्चन राइट किए? बताना कितने राइट किए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।